नमस्कार बच्चों। परीक्षाएं आने वाली हैं और सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लग जानी चाहिए। इसीलिए हमने आज आपके लिए लोकगीत के उन प्रश्नों को प्रस्तुत किया है जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन परीक्षा में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कुछ उसी प्रकार हैं जिनकी आप तैयारी करके अपने परीक्षा लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी लोकगीत क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे रचे जाते हैं और किन समयों पर इनकी आवश्यकता होती है। तो आज का प्रश्न आपका पहला यह है। इसका उत्तर है बच्चों, लोकगीत जनता के संगीत होते हैं। यह गीत घरों में, गाँव में और नगरों में गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गाँव के लोग, महिला या स्त्रियां ही होती हैं। लोकगीत के लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है। यह गीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनको रचने वाले यानी गाने बनाने वाले अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। इन गानों में अधिकतर स्त्रियां अधिक भाग लेती हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं की मुख्यतः महिलाएं ही होती हैं। इन गानों को हम किसी भी बाजे की मदद से गा सकते हैं या फिर बिना बाजों की मदद से ग्रुप बनाकर या समूह के बीच में गाया जाता है। अतः ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आपका यह रहा। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीत है माने जाते हैं। है से मतलब है इनको कमतर आंकना या कम वैल्यू करना। या फिर लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर होता है, मीन्स डिफरेंसेस। तो बच्चों, उत्तर है शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसके लिए बहुत ही अभ्यास की आवश्यकता होती है, यानी साधना करनी पड़ती है। इसे गाने के लिए राग, ताल, लय आदि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। शास्त्रीय संगीत बिना राग, ताल, लय आदि के सही नहीं माने जाते हैं, इसलिए इन्हें हर कोई नहीं गा सकता। उधर शास्त्रीय संगीत के लिए बाजों की भी आवश्यकता होती है। बिना बाजों की मदद के इनको नहीं गाया जाता है। लेकिन लोकगीत गाने के लिए साधना की भी आवश्यकता नहीं होती। अधिकतर बाजों का भी उपयोग नहीं होता है। यह गीत आराम से किसी भी बाजे का प्रयोग करके गाए जा सकते हैं। इसीलिए शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीत है माने जाते हैं, यानी इनको कम तर आंका जाता है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न आपका ये हुआ। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है आपका, आजकल लोकगीतों की लोकप्रियता के बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, या फिर लोकगीतों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो बच्चों, इसका उत्तर है गीत संगीत के बिना जीवन अधूरा होता है। अगर गीत संगीत हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन रस से नीरस हो जाता है। इसीलिए लोकगीतों की ज़रूरत होती है। मनोरंजन की दुनिया में आज लोकगीतों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। लोकगीतों से मन की थकान दूर हो जाती है। ये गीत सीधे जनता के मन को छूते हैं। इनका संगीत मन को आनंदित करता है। इनके लिए साधना की भी ज़रूरत
नहीं होती है। इन्हें बिना अभ्यास के ही गाया जा सकता है। इन गीतों में कोरी कल्पना का स्थान न रहकर रोज़मर्रा का बहता जीवन से संबंधित विषय रहता है। यानी कि जब लोकगीत रचे जाते हैं तो आसपास की चीज़ों को ही माध्यम बना करके गीत बना लिए जाते हैं और उन्हें समूह के साथ मिलकर गाया जाता है, जो कि सुनने में बड़ा ही मधुर लगता है। इसीलिए यह गीत सीधे मन को छू लेते हैं। तरह तरह के पेशे वाले भी लोकगीत गाते हुए अपने कष्ट भूलकर काम में लग जाते हैं, कारण उन गीतों में वह अपने आप को देखते हैं। यही कारण है कि लोकगीत बहुत ही प्रिय लगते हैं। स्त्रियां भी इन गीतों को विशेष अवसरों पर बिना किसी प्रशिक्षण के, यानी कि बिना किसी ट्रेनिंग के भी गा लेती हैं। गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाने के कारण सभी लोगों को यह गीत आनंद देते हैं और गीत सहज सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए सभी के जीवन में लोकगीतों का बड़ा ही महत्व है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, लोकगीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए, या फिर लोकगीतों के विकास में स्त्रियों का क्या योगदान है। तो उत्तर है बच्चों, अपने देश में स्त्रियों की गीतों की अनंत संख्याएं, अनंत से मतलब है अनकाउंटेबल। संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से मिले जुले ही होते हैं। कहने का मतलब है कि अन्य देशों में लोकगीत नहीं पाए जाते हैं या फिर कम मात्रा में मिलेंगे। यहाँ पर हमारे देश में नारियों के गाने साधारणतः दल बांधकर गाए जाते हैं। दल का मतलब है बच्चों ग्रुप में। त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह में, विवाह, मटकों, जौनार, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के रूप में, जन्म आदि सभी अवसरों पर इन लोकगीतों को गाया जाता है। अवसर कोई भी हो, महीना कोई सा भी हो, सभी महीनों के गीत, सभी अवसरों के गीत यहाँ पर स्त्री और पुरुष रचते हैं और अवसर आने पर उन्हें गाते हैं और सबके मन में उल्लास पैदा करते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर लोकगीतों को गाती हैं। इन गीतों को अधिकतर स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, जिनके साथ साथ नाच का भी साथ होता है। एक प्रसिद्ध गायन गरबा, जो कि गुजरात में मनाया जाता है, इसे कहते हैं डांडिया। इसमें नाच गाना साथ साथ चलता है। अन्य भी हमारे इस प्रकार के लोकगीत हैं, जैसे तेलंगाना में बतकम्मा, जिसमें स्त्रियां लोकगीत गाती हुई अक्सर दिखाई देती हैं। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत की तुलना में लोकगीत अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। इस कथन की पुष्टि करते हुए अपने क्षेत्रीय लोकगीतों का उल्लेख कीजिए। क्षेत्रीय से मतलब है बच्चों, जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, उस राज्य के गीत। तो उत्तर है बच्चों, हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं, मतलब अलग हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं, जिन्हें सब मिलकर के गाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीत को कम आंका जाता था, पर इन दिनों साधारण जनता और उच्च वर्ग के लोगों ने भी इसमें अपनी तरफ रुझान किया है। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी लोकगीतों में परिवर्तन आया है। अनेक लोगों ने अनेक भाषाओं में लोक साहित्य
और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है मतलब उसका कलेक्शंस करना शुरू किया है। तो अलग अलग राज्यों में यह गाने फैले हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोंडखांड, भील संथाल आदि फैले हुए हैं। यह राज्य स्तर के लोकगीत हैं बच्चों। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, काठियावाड़, गुजरात से लेकर राजस्थान तक और उड़ीसा से लेकर आंध्र तक सबके अपने अपने विद्यापति होते हैं। हमारे तेलंगाना राज्य में भी बतकम्मा महोत्सव फूलों का त्यौहार है। यह तेलंगाना क्षेत्र में पिछड़ी जाति की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव वर्षा ऋतु में सभी जगह पानी आ जाता है और नदी, तालाब, कुएं भर जाते हैं। उसी समय पर्यावरण फूलों के रूप में बहार देता है। इसी कारण प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए तरह के फूलों के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें लोकगीत भी गाया जाता है। सभी महिलाएं एक सुर में और कदम मिलाते हुए बतकम्मा लोकगीत को बड़ी ही सरगर्मी, जोश खरोश के साथ गाती हैं। इसके अलावा बच्चों, हमारे पास व्याकरण में वचन, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय हैं, जिन्हें पढ़कर आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की सीख है कि हमें अपने ज्ञान से संसार को प्रकाशमान करना है। ज्ञान से चारों तरफ प्रेम, स्नेह फैलाना है, ना कि अपने ज्ञान को अपना अहंकार बनाकर दूसरों को अपने से कमतर आंकना है। ज्ञान कोई भी हो, उसमें सहज भाव होना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद बच्चों। आशा है आने वाली परीक्षाओं में आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे और यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।